related to part 2 for class 12 science group students. ओके फ्रेंड्स आप लोग से इतना ज़्यादा मेरे को अफेक्शन प्राप्त हुआ कि आई वॉज फोर्स्ड टू मेक दिस वीडियो। और फ्रेंड्स आप ये जान रहे हैं कि मैंने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत कॉमनली 60% अचीव करने का कॉमन फार्मूला क्लास 12 और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बताया था। लेकिन अबाउट 60% अचीव करने के लिए हमको सब्जेक्ट वाइज फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल 30 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने पूरी फिजिक्स का 1300 बुक का एक निचोड़ यहाँ पर रखा है। और यदि आप 1 by 1 इसका स्टडी करते हैं तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। और फ्रेंड्स यह वीडियो न केवल क्लास 12 के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में लिखने जा रहे हैं न केवल उनके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि जो फ्रेशर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि देयर इज नो पेशेंस, इस वजह से वो पेशेंट हो जाते हैं। वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेंगे, उसमें बीच हो जाए। ऐसा नहीं करना है हमको आइए देखते हैं, समझते हैं कि आखिर कैसे तैयारी किया जाए। आपके पास नियर अबाउट 1 मंथ का समय है, तो मैंने 30 पॉइंट को यहाँ पर कंसंट्रेट किया है। यदि आप एक दिन में एक पॉइंट को भी स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी और देयर विल बी ए जनरेशन ऑफ गुडविल, स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योरसेल्फ, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे फिजिक्स में। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, फ्रेंड्स को समझिएगा, क्योंकि एक बोर्ड में पूरे चीज़ को पूरे डिटेल में लिखना पॉसिबल न था। दैट्स वाई मैंने कुछ पॉइंट के अंदर लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। और मैं जो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज उसको आप सुनिएगा अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, पहला जैसे मैंने लिखा है एंड ऑन पोजिशन। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैप्टर है फिजिक्स में, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में आप देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, 3 चीजें निकालने के लिए हमारा एंड ऑन और ब्रॉड साइड पोजीशन है। तो हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले एंड ऑन पोजीशन स्टडी करना चाहिए इन केस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तब ये टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। और उसकी जस्ट बाद आपको स्टडी करना चाहिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को भी 3 केस में फिर से स्टडी करना है, ई के लिए, भी के लिए और बी के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि एक दिन में भी यदि इस फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका 6 टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि यदि आपने एक टॉपिक तैयार किया तो दूसरा तीसरा भी सिमिलर है, आपको समानता रहेगी, अच्छे से स्टडी करते बनेगा। डेरिवेशन है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, अल्टरनेटिव करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है, इस चैप्टर के अंतर्गत 7 प्रकार की सर्किट्स होती है, जिसमें मैंने स्टडी किया है कि 4 प्रकार के सर्किट बहुत ही खास हैं। इस वजह से सबसे पहले आप एलसीआर का स्टडी करें, सबसे पहले आप एलसीआर सर्किट का स्टडी करें। एलसीआर सर्किट का स्टडी करने के बाद आप एलसी का स्टडी करें, सीआर का स्टडी करें और आरएल का स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि ये चारों टॉपिक सिमिलर है, स्टडी करने में बहुत आसान है। एक दिन में 4 डेरिवेशन आपका तैयार होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से जुड़े हुए प्रकाशिकी केंद्र जिसको बोला जाता है, उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक जो स्पेशली डेरिवेशन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यदि आप स्टडी एट फर्स्ट कर लें, यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी आप सबसे पहले कर लेते हैं, तो उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप आपके लिए आसान हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी आसान हो जाता है। सबका डेरिवेशन का तरीका लगभग समान है, इस वजह से मैंने इसको एक बिंदु के अंतर्गत रखा है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से चौथे पॉइंट पर गौर करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे एंड गामा रेज, ये 7 जो रेज है, इनमें से एक एग्जाम में पूछे जाने का भरपूर चांस है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में। इनका जनरेशन कैसे होता है, इनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके यूजेज क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं।
फ्रेंड्स क्लियर फ्रेंड्स? आइए देखते हैं, हमने 4 पॉइंट क्लियर स्टडी कर दिया 1 2 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स अब आइए हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा, जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें मैंने देखिए ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के हिसाब से स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। जैसे मीटर ब्रिज का स्टडी करने के बाद यदि हम पोटेंशियोमीटर स्टडी करें तो मीटर ब्रिज के जैसा ही इसका भी डेरिवेशन है। और पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसका डायग्राम बना करके उसका वर्किंग समझाना एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके मैकेनिज्म से ज्यादा इसके 2 एप्लीकेशंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर के पहला एप्लीकेशन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, और दूसरा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और E2 की तुलना करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट में फ्रेंड्स सबसे पहले हम किरचॉफ के दोनों नियम का स्टडी करेंगे। किरचॉफ के दोनों नियम को स्टडी करेंगे। किरचॉफ के दोनों नियम के बेस पर ही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला डेरिवेशन होता है। ओके, P/Q=R/S का डेरिवेशन होता है, जो कि हमारा न केवल डेरिवेशन के वास्ते इंपॉर्टेंट है बल्कि इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से। वेव ऑप्टिक्स में जो है 2 क्वेश्चन जो कि मैं समझता हूं कि बुक के सबसे बड़े डेरिवेशन में से एक है, वो है हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसे डिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। अपवर्तन के लिए फार्मूला प्राप्त किए जाते हैं। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट के द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की जाती है, फ्रिंज विड्थ ज्ञात किया जाता है। पूरे फिजिक्स के कोर्स में क्लास 12 में सबसे बड़े टॉपिक ये दोनों टॉपिक हैं, लेकिन दोनों में समानता है। यदि आप डबल स्लिट को पहले कर लेते हैं तो मोनो स्लिट में समानता है, मोनो स्लिट कर सकते हैं डबल स्लिट में समानता है। इस वजह से फ्रेंड्स इनको साइमल्टेनियसली आपको स्टडी करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम रे ऑप्टिक्स में से स्टडी कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में से देखिए फ्रेंड्स, μ/v-1/u = μ-1/r, जिसको हम रिफ्रैक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये आपको 2 केस में स्टडी करना है। कनकेव लेंस के लिए भी फार्मूला डिराइव करना है और कन्वेक्स लेंस के लिए भी फार्मूला डिराइव करना है। कनकेव लेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप कन्वेक्स के लिए भी करते हैं तो सिर्फ साइन कन्वेंशन अलग रहेगा और इमेज अलग रहेगा, फार्मूला आपको सेम प्राप्त होता है। इस वजह से ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रे ऑप्टिक्स में हम चलते हैं। रे ऑप्टिक्स के ही दूसरे पार्ट में चलते हैं, जहां से स्पेशली 3 मार्क्स के डेरिवेशन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्शन बना दिया है, उस कलेक्शन के आधार पर यदि आप स्टडी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर न्यूटन फार्मूला प्राप्त करना, न्यूटन फार्मूला को डिराइव करना, लेंस मेकर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला प्राप्त करना, 2 लेंसेज जब कांटेक्ट में होती हैं तो उसके लिए फार्मूला डिराइव करना, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला को प्राप्त करना, जिसमें से फ्रेंड्स न्यूटन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मिरर फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स 2 नंबर के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स है आना, वो हर साल आता है, वो हमारा है लॉजिक गेट। वो हमारा क्या है फ्रेंड्स? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट स्पेशली आर एंड और नॉट 3 गेट होते हैं, लेकिन इनके डेरिवेटिव्स जो है नॉर और नैंड का भी स्टडी करना है। ओके फ्रेंड्स, कोरोना पीरियड की वजह से इसका कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो गया। आइए देखते हैं फ्रेंड्स 11 पॉइंट को स्टडी करते हैं। 11 पॉइंट जो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अर्धचालक वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा। मजे की बात यह है कि अर्धचालक या सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में कोई विशेष डेरिवेशन नहीं है, छोटा मोटा एक जगह है, बाकी डायग्राम बना के डील करने वाली टॉपिक है, जिससे मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन डायोड जो है इसका हमको 2 तरह से स्टडी करना है। पहला हमको यूज करना है हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में, और दूसरा स्टडी करना है फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में। दोनों में सिमिलरिटी है। यदि आप हाफ वेव स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका जो प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा, फुल वेव आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम 12वें पॉइंट पे चलते हैं, जो 12 पॉइंट है। इसमें देखिए यदि इस पॉइंट को स्टडी करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहले मैकेनिज्म हमको पढ़ना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। उसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस एमीटर में, कॉमन बेस मोड में क्या फंक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसको पढ़ना है। एनपीएन का भी उसी तरह से पढ़ना है। कॉमन एमीटर मोड में पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के फंक्शन पढ़ने हैं, और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ग्रुप में किस तरह से यूज होता है उनका भी हमको यहाँ स्टडी करना है।
अर्थात फ्रेंड्स यदि इस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं तो हमारे 8 टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा है, क्योंकि दोनों के रेफरेंस हमको स्टडी करना है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस क्या होता है, इनका एक एक का डीलिंग भी करने के लिए आता है, विथ डायग्राम, विथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डीलिंग करने के लिए आता है, इसका डिफरेंस भी आता है। इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले के चैप्टर बुक्स में क्या होता था, इसका एक अलग ही चैप्टर होता था, लेकिन अभी ज्वाइंट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में मैं बोलूं कि हर साल एक क्वेश्चन कैपेसिटर का फिक्स होता था। पहले जो है 4-5 कैपेसिटर होते थे, लेकिन अभी सिर्फ 2 कैपेसिटर है, देन डेफिनेटली इट मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन। पहला आपका है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। दूसरा है पार्शियली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके फ्रेंड, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं, इनको हमको स्टडी करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं पोलराइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। पोलराइड्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारा वेब ऑप्टिक्स में आपको मिलेगा। पोलराइड्स के बाद यदि आप ब्रूस्टर लॉ का स्टडी करते हैं तो आसान है। ब्रूस्टर लॉ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पोलराइड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। कभी-कभी इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से लगभग हमने 15 पॉइंट की चर्चा किया। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लेके भागते हैं, ऐसा नहीं करना ना, ये सब गलत हो जाएगी। थोड़ा सा पहले समझ लेना कि कैसे करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 16 पॉइंट तक चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम 4 आप याद करिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारे 2 चैप्टर में इंक्लूड है। एक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी में, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में एसोसिएट है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे खास क्वेश्चन जो हमारा गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम होता क्या है, इसके डिफिनीशन और उसको गॉस थ्योरम के फार्मूले को डिराइव करना, और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन, लगभग 3 एप्लीकेशंस उसको आप तैयार कर लें। गॉस से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हम चलते हैं 19 पॉइंट पे। 19 पॉइंट में फ्रेंड्स मैंने लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला को डिराइव करना है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ QC स्क्वायर, लाइक सो है। आपको इस फार्मूला को डिराइव करना है। उसके बाद कॉमन पोटेंशियल V के लिए फार्मूला प्राप्त करना है, एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला हम चलते हैं फ्रेंड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, डी ब्रॉगली वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत फ्रेंड्स पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसका डिफिनीशन, इसके लॉज क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, ये सब पढ़ने के बाद वर्क फंक्शन क्या होता है, ओके और डी ब्रॉगली वेव्स क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, इसके लिए फार्मूला अपने को डिराइव करना पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में स्टडी करना होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत ही बोहर्स थ्योरी एंड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंतर्गत हम लाइबन बामर पास्कल ब्रैकेट फुल सीरीज का स्टडी करते हैं। और बोहर्स थ्योरी क्या होती है, इससे जुड़ी हुई डेरिवेशन, इसके पोस्टुलेट्स और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री के फंडे से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, इसके डिफिनीशन, इसके डिफरेंस आपको तैयार करने हैं। और डेरिवेशन, स्पेशली फ्रेंड्स डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं हाफ लाइफ पीरियड से जुड़े हुए टॉपिक और एवरेज लाइफ पीरियड से जुड़े हुए टॉपिक के अंतर्गत। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत भी इसका स्टडी करते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स 24 नंबर 24 के बारे में फ्रेंड्स हम समझते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो करंट चैप्टर है, इसमें स्पेशली 3 डेरिवेशन होते थे, जिसमें से अल्टरनेटिवली एक क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स के अंतर्गत आता था। लेकिन चूंकि अब 6 मार्क्स के अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहा है, तो इस वजह से 5 मार्क्स के अंतर्गत इसके आने का भरपूर चांस बनता है। ये है डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स तैयार करना है। उसके बाद डायग्राम बनाकर उसके मैकेनिज्म को, डीलिंग को स्टडी करना हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को 2 टाइप्स का स्टडी करना है, वेस्टर्न और पिवोटेड कॉइल और दूसरा सस्पेंडेड कॉइल। दोनों का स्टडी हमको डायग्राम बना के स्टडी करना है फ्रेंड्स। ओके, अब 26 पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड। 26 पॉइंट हमारा क्या है उसको देखते हैं।
कलर कोड, आप कार्बन रेजिस्टेंस इसको स्टडी करना, हिस्टेरिसिस का स्टडी करना है, परमानेंट मैग्नेट, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ही कुछ और मैंने लिखा है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी कुछ क्राइटेरिया क्या होते हैं, और हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए फार्मूला डिराइव करना 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स 28 नंबर जो है वो हमारा एएम या एफएम से जुड़ा हुआ चीज है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। और 29 फ्रेंड्स ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई मीन को ज्ञात करना इन द केस ऑफ रिंग। और रेनबो क्या होता है, रेनबो कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिफरेंस, उनका डीलिंग स्टडी बहुत जरूरी है। उसके बाद 30 नंबर पॉइंट फ्रेंड्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको डायग्राम बना के डीलिंग करना है, इसमें छोटे से कुछ डेरिवेशन है उनको तैयार करना है। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने समअप किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि एग्जाम में 1 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 3 मार्क्स के जो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही ज़्यादा ही स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि आप इतना पढ़ने के बाद जो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया है, यदि इसको स्टडी करने के बाद आप ब्लूप्रिंट देख लें, ब्लूप्रिंट देखने के बाद यदि आप उस सेक्टर्स के न्यूमेरिकल स्पेशली 2 और 3 मार्क्स न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल परसेप्चुअल क्वेश्चन और साथ ही साथ जो डिफरेंस है यदि इनका भी स्टडी कर ले तो मैं सोचता हूँ कि आपकी लगभग पूरी तैयारी हो जाएगी। और अल्टीमेटली मैं ये सोचता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दूसरे ग्रुप के बच्चों के लिए या आपके अदर सब्जेक्ट के लिए वीडियो मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।